साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत तो इसी से करनी होगी। रिलायंस आज महीनों के बाद हमने एक इतना बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में देखा है, यहाँ पर क्या व्यू होगा सबसे पहले? या वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, रिलायंस के अंदर एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लाइन या एक जो सप्लाई लाइन थी वो आज निकली है 1300-1320 के आसपास। मल्टीपल रेजिस्टेंस थे स्टॉक को, और लगातार ये दिसंबर 2024 से इस लेवल को निकालने की कोशिश कर रहा था। फाइनली आज बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट देखने को मिला है, और यहाँ पर हमारा जो स्टांस था 1300 पे कॉशियस था, लेकिन अब हमें लगता है कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। और ये ब्रेकआउट जो है, आई थिंक इसके जो लेग्स है वो लंबे हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 1450 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव एक बड़ा ब्रेकआउट है, मल्टी मंथ ब्रेकआउट है। लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर से जहां से मंदी शुरू हुई थी, पूरा का पूरा जो एक फॉलिंग यहाँ पर ट्रेंड लाइन था वो स्टॉक ने निकाला है। आज का डेरिवेटिव्स डेटा भी यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग होगा वॉच करना। हमें लगता है कि काफी सारी शॉर्ट कवरिंग आज के ईओडी वाले डेटा में देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल 1300 के ऊपर जो बायस है स्टॉक के अंदर बिल्कुल पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि आने वाले 3 महीने में आपको तकरीबन 1450 तक के लेवल्स रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, रिलायंस इस वक्त लीड करता हुआ इस पूरे मूव को। आई मीन 0.4% ऊपर 1354, और क्या गजब का मूव है। बट क्योंकि सिंस ये टिप्पणी रिलायंस पे है, राहुल जी की इस मंच पे, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कृपया जब भी कोई आप ट्रेड लें या इन्वेस्टमेंट कॉल, एक निजी सलाहकार की राय ज़रूर लें। अच्छा, मैं लाजमी है ये कि अपना अगला प्रश्न शायद केंद्रित रखता है निफ्टी बैंक पे, पीएसयू बैंक्स पे या फिर प्राइवेट बैंक्स पे, लेकिन इससे थोड़ा हट के चलता हूँ मैं कुछ और बास्केट्स जो ऑल टाइम हाई हिट कर रही है। लुक एट अल्ट्राटेक सीमेंट, इन सीमेंट स्पेस लीड करता हुआ। लुक एट यूपीएल, लुक एट एसआरएफ, लुक एट डालमिया भारत। सीमेंट और केमिकल्स, ये दो बास्केट्स अच्छा करते हुए। इन दोनों बास्केट्स पे आपका टेक क्या, प्रेफर्ड क्या है आपका यहाँ पे इस वक्त? क्लियरली जो केमिकल्स की जो स्ट्रेंथ है वो काबिल तारीफ है। इनफैक्ट जो हमने लास्ट वीक थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखा था, उसमें भी सीमेंट स्टॉक्स ने गिव अप नहीं किया। अल्ट्राटेक का अगर हम सेटअप देखें तो 11700 के आसपास एक स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला था हमें अर्ली अप्रैल में, और पूरे महीने इनफैक्ट ये स्ट्रेंथ जो है बरकरार रही है। तो सेक्टर लीडर है मेरे हिसाब से। यहाँ पर और मोमेंटम बनता हुआ देखेगा, क्योंकि जो एक प्रीवियस स्टॉक था दिसंबर 2024 का, इनफैक्ट मल्टीपल टॉप्स है दिसंबर इस 12200 के आसपास के, ये मल्टीपल टॉप्स इस स्टॉक ने निकाले हैं। और मुझे लगता है कि अगला जो पड़ाव है आई थिंक 12800 13000 तक का देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर मोमेंटम जो है काफी स्ट्रांग है। स्टॉक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर आप लॉन्ग पोजीशंस राइड करके चल सकते हैं। जहां तक मेटल्स का सवाल है, मेटल्स के अंदर माफ कीजिए, केमिकल्स का सवाल है, केमिकल्स में डेफिनेटली यहाँ पर एक रिवाइवल देखने को मिला है बाइंग इंटरेस्ट का। एसआरएफ का इंडिविजुअल सेटअप अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मल्टीपल एक डबल टॉप का ब्रेकआउट है जो कि 3070 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। सूनर देन लेटर हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, तो प्रीएम्प्टिवली आप यहाँ पर कॉल ऑप्शंस लेके चल सकते हैं। महीने का शुरुआत है तो एक टाइम वैल्यू भी आपको अच्छा मिलेगा। और हमें लगता है कि ओवरऑल केमिकल्स के अंदर जो एक प्रीवियस मंथ से खास करके टैरिफ्स के बाद से जो एक मोमेंटम शुरू हुआ है, हमें लगता है कि मई सीरीज में भी ये कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो मेटल्स में यहाँ पर माफ कीजिए, केमिकल्स में यहाँ पर ध्यान बिल्कुल पॉजिटिव है, और ओवरऑल यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। एक आखिरी सवाल, अब निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है राहुल जी? जी हाँ, बैंक निफ्टी इनफैक्ट काफी मजबूत है, पूरे मार्केट को लीड कर रहा है। निफ्टी से पहले इसने एक नया हाई लगाया है, और लास्ट वीक का जो एक डिप आया था वो आज देखकर लग रहा है कि पूरी तरह बाइन हो गया है। इनफैक्ट डेली चार्ट पर अगर हम देखें और यहाँ पर की भी क्लोज आती है तो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनेगा बैंक निफ्टी के अंदर डेली चार्ट्स के ऊपर। तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि आने वाले समय में अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की खराब नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि 57,500 तक का लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। पीएसयू बैंक स्ट्रांग है, प्राइवेट बैंक्स में भी एक तरह से बाइंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ऑल राउंड एक तरह से बूस्ट है बैंक निफ्टी को, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो लीडरशिप है ये और भी समय तक कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो बैंक्स में हमारा व्यू पॉजिटिव है, काफी समय तक ओवरवेट रहे बैंक्स के अंदर, और लगता है कि यहाँ पर वापस एक मार्केट मौका दे रहा है आपको डिप में खरीदारी करने का बैंक निफ्टी में। ये बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ बात करने के लिए।